आप लोग बड़े चिंतित होते हैं और बहुत फिक्र करते हैं कि मैं डे बाय डे फाइनेंशियली वीक क्यों हो रहा हूं, या मेरी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी और पैसा क्यों नहीं आता है। बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही सुदृढ़ जानकारी इसके बारे में आज आपको देंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट और आपका दोस्त। हम गरीब क्यों हैं? हमारे घर में पैसा ना आने के कारण क्या है? इस विषय से आज पर्दा हटाएंगे, प्रकृति के कुछ अनछुए पहलुओं को उजागर करेंगे। अगर हम गरीब हैं, अगर हम कंगाल हैं, अगर हमारे घर में पैसा नहीं आ रहा है, बहुत हम प्रयास कर रहे हैं, नहीं हम पैसे को अचीव कर पा रहे हैं, छोटी छोटी इच्छाओं को भी हमें मारना पड़ता है, तो उसका रीजन है हमारा घर के वास्तु दोष। जी हां दोस्तों, घर के अंदर कुछ ऐसे प्रकृति के अनछुए और छुपे हुए रहस्य हैं जिनको ठीक करके आप अपनी गरीबी को, अपनी परेशानी को, अपनी कंगाली को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला दोष जो आपको गरीब और कंगाल हमेशा बनाता है और हमेशा के लिए बना के रखता है, वो है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण का टॉयलेट। अगर आपके घर में ईशान क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट बना हुआ है, तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि ये आपको ता उम्र जिंदगी भर के लिए कंगाल बना के रखता है। ये पैसा आने की संभावनाओं को ही ब्लॉक कर देता है। किसी भी खुशी की, किसी भी प्रोस्पेरिटी की उम्मीद आप उसके बाद कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा दोष, यदि आपके नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान क्षेत्र के अंदर सेप्टिक टैंक है, तो यह भी उतना ही बड़ा दोष है और यह भी आपको हमेशा के लिए गरीब और कंगाल बना के रखता है। जिंदगी में कभी भी आपके घर में पैसा आने की संभावनाओं को रोक के रखता है, ब्लॉक करके रखता है। तीसरा दोष है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण के अंदर स्टेयर्स। यदि आपके घर में ईशान कोण के अंदर स्टेयर्स हैं, तो यह भी उतना ही बड़ा दोष है जितना आपका टॉयलेट रहा था। तो यह भी आपको हमेशा के लिए गरीब और कंगाल बना के रखता है और पैसा आने की संभावनाओं को ब्लॉक करके रखता है, रोक के रखता है। इसी के साथ साथ यदि आपके घर के साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण के अंदर सेप्टिक टैंक है, तो वो भी इतना बड़ा दोष है कि वो आपकी प्रोस्पेरिटी को रोक के रखता है, आपके फाइनेंस को स्टेबल नहीं होने देता है और घर में पैसे के टिकने की संभावनाओं को खत्म करता है। इसी के साथ साथ आपके साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर यदि घर में बोरवेल है या कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या कोई कुआं है या कोई गड्ढा है, तो यह भी उतना ही बड़ा वास्तु दोष है जो आपको अमीर बनने से रोकता है और हमेशा के लिए आपको कंगाल बना के रखता है। दोस्तों, वास्तु एक ऐसी साइंस है जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप अर्श से फर्श पे पहुंच जाते हैं और फर्श से अर्श पे पहुंच जाते हैं। यदि आप वास्तु के नियमों का पालन करते हैं तो आप रंक से राजा बन सकते हैं, और यदि आप वास्तु के विपरीत प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं तो ये आपको राजा से रंक भी बनाने में देर नहीं लगाता है। तो वास्तु के नियमों को बहुत अच्छे से समझें कि किस वजह से हम गरीब और कंगाल हैं। भगवान को दोष नहीं दें, प्रकृति को दोष नहीं दें। प्रकृति ने सभी को बुद्धिजीवी बनाया, प्रकृति ने सभी को बहुत सुंदर और स्मार्ट बनाया, बहुत अच्छी आपको नॉलेज दे के भेजा है, बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की ताकत आपको दी है, पूरी बॉडी आपकी परफेक्ट बनाई है। तो उसके बाद अगर आप गरीब हुए हो तो उसका कारण आप खुद हो, क्योंकि आपने वास्तु के नियमों का पालन नहीं करा है। इसी के साथ साथ यदि आपके साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा के अंदर कोई पानी का बोरवेल है, कोई गड्ढा है, कोई कुआं है, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या फिर आग्नेय कोण आपका कटा हुआ है, तो ये भी आपकी वेल्थ को, आपके फाइनेंस को जीरो करने में टाइम
नहीं लगाता है। यदि आपका ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर दिशा कहीं कटा हुआ है तो यह भी आपको कंगाल कर सकता है। विषय बहुत लंबा है, टॉपिक बहुत लंबा है, समझने की जरूरत है विषय के टॉपिक के बारीकियों की। एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से समझो, जानो और प्रकृति के अनछुए रहस्यों को समझ के आप फर्श से अर्श पे पहुंच सकते हो। दोस्तों, जिन लोगों ने वास्तु को फॉलो किया है वो आज इतना बड़ा थैंक यू करते हैं, इतनी रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं कि वो जिंदगी भर उस चीज के लिए जिस कंसल्टेंट ने उनको अमीर बनने में मदद करी है उन कंसल्टेंट को कभी वो जिंदगी में भुला नहीं सकते हैं। तो आप भी फर्श से अर्श का सफर तय कर सकते हैं, कंगाली से अमीर होने की तरफ जा सकते हैं। वास्तु के छुपे हुए रहस्यों को आप समझें, बहुत अच्छे कंसल्टेंट की सलाह लें, घर के वास्तु को परफेक्ट करें और बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।